गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और बहुत आगे बढ़ रहे हो। अब बात करने वाला हूं आपके साथ निफ्टी की। निफ्टी के साथ साथ बात करूंगा बैंक निफ्टी, इन दोनों का प्राइस सेक्शन एनालिसिस बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। साथ में क्या देखने वाला हूं सर, आपको डेटा। ठीक है सर, डेटा का पॉइंट जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो डेटा आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। साथ में ऑप्शन चेन जो है वो आपको अच्छे से क्लियर करूंगा, और उसके साथ साथ फिर हम जो है वो देखने वाले हैं अपना प्राइस सेक्शन। तो पूरा फोकस यहां होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम से लेके और आपको 15 मिनट 30 मिनट तक हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई हो क्या रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं नजर बनाऊं तो यहां पर डेली टाइम फ्रेम पर कल की कैंडल आप देख पा रहे होगे, एक अच्छा प्यारा सा हैमर कैंडल बना। और मैंने आपको बोला भी था कि जो ये दीवार बनी है यहां पे आप देख पा रहे होगे, ये वाली जो दीवार थी, ठीक है, याद होगा आपको 22,800, सबको पता है ये लेवल, ठीक है सबको याद हो चुका था ये लेवल। और मैंने आपको बोला था कि ये लेवल ना एक बार को टूटेगा। उसके पीछे क्या है कि जिस हिसाब से हाइप बनी हुई है ना, तो उस हाइप को कहीं ना कहीं जहाँ एक तरह से उसको न्यूट्रलाइज करने की थोड़ी जरूरत होती है। ठीक है, वो हाइप क्या है, कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छे से सबके सामने बार बार यहाँ पे आके हम अटक रहे थे ना, हर बार यहीं पे आके हम सपोर्ट ले रहे थे, मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं दे रहा था। ठीक है, फिर सीधा ही हम क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुए और फिर हम सीधा यहाँ पे, लेकिन आप इधर भी देखोगे तो हमने एक हैमर कैंडल जो है वो बनाई थी कल। ठीक है, तो ये हैमर कैंडल एक पॉजिटिव कैंडल ही है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अब कुछ लोग मुझसे बोलेंगे कि सर आप ना सिर्फ पॉजिटिव बात करते हो, नेगेटिव बात नहीं करते। यार मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें नेगेटिव होना क्यों है। मतलब ऑलरेडी हम लोग 14% डाउन है निफ्टी पर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब मैं तुमसे कहूँ यहाँ पे शॉर्ट कर लो मेरे भाई, ज्यादा अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड है ही नहीं। ठीक है यार, अभी हम शांति से, अगर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, दिस इज द नॉट राइट टाइम, ये कोई सही टाइम नहीं है ना मार्केट के अंदर शॉर्ट लेने का, क्योंकि ज्यादा रिस्क एंड रिवार्ड जो है नहीं, ज्यादा मार्केट ज्यादा नीचे जाएगा नहीं, सिंपल बता रहा हूं, है ना। और इधर से ना ही एकदम से अभी मैं आपको बोल दूंगा कि हम लोग बुलिश हो गए। ठीक है, मैंने आपको क्लियर बता रखा है वो ट्रेंड लाइन, वीकली टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड लाइन गई हुई है। ठीक है, एक बार दिखा देता हूं वापस से। वीकली टाइम फ्रेम पर ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, मैं बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर ही आ जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी रहेगी। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं देखूं तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ये जो टाइम फ्रेम पे हम लोग ये देख रहे हैं ना, ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जब तक हमें पॉजिटिव नहीं होती, मतलब पॉजिटिव कैसे होगी भाई, पॉजिटिव मेरे भाई तब होगी जब यहां से क्लीन ब्रेकआउट दिखेगा। उससे पहले यहां कुछ भी ब्रेकआउट नहीं होता जब तक हम लोग नहीं होंगे बुलिश। ठीक है, समझो बात को, हम लोग इसके ऊपर जाके बुलिश होंगे। अब मुझसे कोई कहेगा सर आप बुलिश नहीं हो, तो आप मतलब इसका मतलब बेरिश हो मार्केट के अंदर, आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा। यार मार्केट नीचे जा रहा है, वो तो दिख ही रहा है। ठीक है, उसमें मेरे कहने से हो क्या जाएगा, मेरी बात समझो आपको, मार्केट तो ऑब्वियसली नीचे जा रहा है, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप ये सोचो, ऑलरेडी वी आर 14% डाउन, हम लोग 14% डाउन हो चुके हैं। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं मार्केट के अंदर ये नहीं सोच रहा कि हम और 10% डाउन हो जाएंगे या 5% डाउन हो जाएंगे। मुझे लगता है हम ज्यादा से ज्यादा -2% से 3% के बीच में, 2 से 3% के ज्यादा मुझे लगता है कि मार्केट जो है 17%, मैक्स टू मैक्स 17% टच करके, ठीक है, वो आ सकता है वापस से ऊपर। ठीक है, ये मेरा मानना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अंदर मैं गलत हो सकता हूं, पहले भी गलत हुए, आगे भी हो सकते हैं, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि आप सोचो कि यार भाई आप गलत नहीं हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आपको ये समझना है कि हम बुलिश कब होंगे, है ना, हम बुलिश यहां पे होंगे। ठीक है, और जब हम सही होंगे तब हम ज्यादा कमा रहे होंगे, बस सिंपल ये है। ठीक है, गलत होंगे छोटा सा स्टॉप लॉस ले लेंगे और बाहर हो जाएंगे। लेकिन जब हम सही होंगे हम बड़ा पैसा बना रहे होंगे, दिस इज द की। और कुछ इसके अंदर मतलब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर बुलिश कैंडल होगी, उसके बाद ही हम इसके ऊपर बुलिश हो सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है, आज की कैंडल भी आप देखोगे यहां पे, तो ये थोड़ा सा निफ्टी के अंदर, हमने बैंक निफ्टी भी देखा, बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको क्लियरली बुलिश कैंडल बना रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी आपका इतना बुलिश नहीं दिख रहा। ये वाली कैंडल के बाद भी हमें यहाँ पे इतनी बुलिशनेस नहीं दिख रही। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, 22,500 के आसपास जो है यहाँ पे एक तरह से हॉट ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकाव मिल रहा है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ पे, किस एरिया पे, 22,500 के एरिया पे। ठीक है, ये मैं आपको कल भी समझा चुका हूं कि क्यों हमें मिल रहा था। ठीक है, ये आपने कल का वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट है, तो उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज आपको दिमाग में रखना चलेगा कि मार्केट ना क्लियरली यहां से मुझे लगता है कि हम अच्छे खासे ओवरसोल्ड हैं और मार्केट एक बार को रिबाउंड करके यहां तक आ सकता है। मैं नहीं कह रहा इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि आप मूविंग एवरेज भी देखोगे तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड हो चुके हैं। ठीक है, यहां पे आप 9 का मूविंग एवरेज लगाओ तो वो कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इनके बीच में गैप जो है ना वो ज्यादा हो रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार मूविंग एवरेज, क्योंकि ये सेटअप भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, मूविंग एवरेज वाला सेटअप। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 9 का मूविंग एवरेज लगाता हूँ आपके सामने,
ठीक है, ये आपका 9 का ईएमए लगा देते हैं हम। तो 9 का ईएमए आप देखो तो इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है, ये गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब भी ये गैप ज़्यादा होगा मार्केट जो है वो वहाँ से आपको, ये देखो, जब भी ये गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, तभी मार्केट वहाँ से बाउंड्री, ये देखो, उसको टच करता है, वापस से उसको हिट करता है ऊपर की साइड से या नीचे की साइड से। तो ये मुझे लग रहा है गैप ज़्यादा है तो मार्केट्स को ऊपर की साइड से टच कर सकता है, यहाँ पे हम कहीं जो है वापस से हिट कर सकते हैं। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आज की अगर मैं कैंडल देख रहा हूँ तो ये थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल दिख रही है ना। निफ्टी के अंदर तो बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, निफ्टी हमें थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल जो है यहाँ पे दिख रही है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। उसके बाद हम नीचे की चलते हैं यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो आप देखोगे कि इसी एरिया पे हम सपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। मार्केट ने आज ऐसा कुछ खास किया भी नहीं, ये अब रेंज है, ठीक है। इस रेंज के अंदर हम हैं और जब तक हम इस रेंज को नहीं तोड़ेंगे जब तक हम इसके अंदर ही रहने वाले हैं। ये वाला एरिया जो है हमारा एक रेंज की तरह रहने वाला है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखोगे तो एक रेंज भी हम फंसे पड़े हैं, है ना। कल का मार्केट भी देखो पूरे दिन कुछ नहीं किया, यहाँ पे ऊपर की साइड हम 22,600 के आसपास 620 है ना यहाँ पे, और एक 100 पॉइंट की रेंज है बस 22,620 625। यहाँ पे हम रजिस्टेंस ले रहे हैं इस एरिया पे, ठीक है। यहाँ पे हमने रजिस्टेंस लिया, यहाँ हमने रजिस्टेंस लिया, यहाँ हमने रजिस्टेंस लिया। आज भी सपोर्ट हमें कहाँ मिल रहा है सर 22,500 पे, है ना। यहाँ पे हमें 22,500 पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस सब कुछ सबर्स 22,500 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। तो ये जो जोन है ना इसके अंदर हम चल रहे हैं, है ना। अब क्या हो सकता है, हम इस रेंज के लोअर एंड पे हैं। अब मार्केट कल जो है उसकी छुट्टी है, कल आप सबको पता होगा शायद, ठीक है। महाशिवरात्रि की छुट्टी है कल, और अब जो है परसों मार्केट खुलेगा, इस दिन हमारी एक्सपायरी है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट एक्सपायरी पे भी कोई बहुत ज़्यादा वाइल्ड मूव दिखा सकता है, ठीक है। अभी मैं ऑप्शन चेन का डेटा दिखाऊंगा आपको, तो वहां से भी क्लियरिटी हमें मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे लगता है हम लोअर एंड पे हैं, तो यहाँ से हम अपने अपर एंड तक जा सकते हैं, नो डाउट। वहां से फिर हम रिजेक्शन लेके नीचे की साइड आ सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बड़ा खतरनाक प्राइस एक्शन में नहीं मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा। अगर मान के चलो ये रेंज टूटती है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे बन जाती है मान के चलो, तो ये जो हमारा गैप था ये हम फुलफिल कर सकते हैं। सिंपल बताऊं, ये जो हमारा गैप है ना ये वाला, ये हम पूरा अच्छे से फुल अपना जो है इसको हम अपना कंप्लीट यहाँ से इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलो नीचे की साइड रेड कैंडल बना देता है, जिसकी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है, तो हम लोग कहाँ है 425 यहाँ पे हम कहीं सपोर्ट ले लेंगे इस एरिया पे, ठीक है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये हम लोअर एंड पे हैं यहाँ से, ठीक है। इस क्लियर यहाँ पे रखो, यहाँ से हम क्लियर एक लोअर एंड पे हैं, यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं, अपर एंड पे जा सकते हैं, वहाँ से रिजेक्शन वापस आ सकता है। इन केस यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होता है तो ऊपर हम इस गैप को फुलफिल कर सकते हैं। इन केस यहाँ पे हमें रेड कैंडल बना के नीचे की साइड तोड़ता है तो यहाँ पे हम 22,400 पे टच कर सकते हैं। तो ये पूरा प्राइस सेक्शन जो है मैंने आपके साथ क्लियरली समझाने की कोशिश करी। कोई भी डाउट है नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब आते हैं सर डेटा पे। तो डेटा की बात करूं तो यहाँ पर जो आज डेटा बना है वो थोड़ा सा क्लियर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आज अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखोगे आप तो कहां पे है 74,000 का हुआ है, यहां हुआ है, ठीक है। और 22,700 का जो कॉल है वो बेच के गए हैं, इसको सेफ्टी समझ रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए सेफ है, मतलब मार्केट इसको टच नहीं करने वाला, ठीक है। तो 22,700 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया, आप ठीक है। पहले ये रेंज क्या थी, ये पहले ये आपका 23,000 था, उसके बाद शिफ्ट हुआ 22,800 पे, और आज ये शिफ्ट हो गया 22,700 पे, ठीक है। हाईएस्ट ओवाई देखोगे वो भी आपका 1,99,000 का है, ये भी 22,700 की कॉल में ही है। और इधर आज का देखोगे तब भी 74,000 का, ये भी आपका 22,700 में ही है, ठीक है। तो आप पूरा उठा के देख लो, हाईएस्ट ओवाई है सर इधर, ठीक है, 2 लाख का। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है कि 22,700 मार्केट के लिए अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है। जो हमारा यहाँ पे मैं आपको बताया था 22,700 कहाँ पे, ये वाला, ठीक है सर। ये जो एरिया है ना, ये एरिया मैं आपको बता, वही मैंने बोला कि अब रेंज तोड़ेंगे तो ये हमारा जो गैप है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम फिल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मार्केट को ऊपर जाता हुआ ऑप्शन सेलर्स नहीं देख रहे, ठीक है, ये वाली बात है। उसके बाद सपोर्ट हम देखें तो मार्केट में कहाँ दिख रहा है, तो सपोर्ट भाई देखो कुछ ज़्यादा ओवाई यहाँ पे दिख नहीं रहा, पूरा उठा के देख लो। आज यहाँ से अनवाइंडिंग हुई है ना। बाकी आप देखोगे 2,000, 2,500, 3,500 की अनवाइंडिंग है, 11,000, 6,000, ठीक है, 9,000, 5,000, 3,000, बहुत ही कम डेटा बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट के अंदर सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं टोटल वाई भी चेक करने जाऊं तो वहां पे है 1,40,000 के आसपास का,
ठीक है यहाँ पे, और आज इधर 11,000 का ओआई हुआ है, तो 22,500 को ये लोग सपोर्ट मान के चल रहे हैं इस वाली एक्सपायरी के लिए जो परसों की है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, 22,700 हमारे लिए रजिस्टेंस हो जाएगा। तो मार्केट जो है इसी 200 पॉइंट की रेंज के अंदर कहीं ना कहीं एक्सपायर होना चाहिए, जो मुझे लगता है यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसी पे कहीं ना कहीं मार्केट जो है आज प्ले जो है करना चाहिए। ठीक है, तो यही अपना एक छोटी सी रेंज है, और मुझे लगता है कि ऑप्शन सेलर्स जो है ना, मतलब वो ये हैवी है उस समय, और वो अपना प्रीमियम जो है ईटिंग वाला काम जो है इनका चल रहा है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इट्स ओके वाली बात है, कुछ नहीं कर सकते। ओके, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है सर, तो बैंक निफ्टी को अच्छे से देख लो एक बार। उससे पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सर, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लाइव चार्ट्स निफ्टी बैंक निफ्टी के डालता रहता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है ना सर, ठीक है, वो आप उससे ही ज्वाइन करो। उससे क्या होगा, आपको पूरा जो है रियल जो चैनल है, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल जो है बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कहीं फंस जाओगे, तो उस फेक चैनल के चक्कर में ना पड़ना। जो रियल चैनल है वो ये एक ही है, इसको ही आप ज्वाइन करो। यहाँ पे आपको पूरा जो है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, FIS का डेटा वगैरह, वीडियोस के लिंक वगैरह सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई पैसा नहीं देना, कोई चार्जेस नहीं है इसके। ठीक है, तो अब आते हैं सर बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो भाई इधर बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो लेवल, ये वाला जो लेवल था, ठीक है, यहाँ पर निफ्टी ने वो लेवल तोड़ दिया। बैंक निफ्टी का आप देखो तो वो लेवल अभी बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, आप देखते हैं सर कल का प्राइस एक्शन जो है वो कैसा रहना चाहिए। तो आप देखोगे तो कल जो है इधर बहुत अच्छा एक बड़ा मूव आया था, आज भी कहीं ना कहीं इसने कोशिश की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखूँ तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत प्यारा डबल बॉटम जैसे बनने की कोशिश हो रही है, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ क्लियरली। ठीक है, यहाँ पर ये, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बना दूँ, ये प्यारा सा सपोर्ट यहाँ बना हुआ है। ठीक है, और इस सपोर्ट पे मार्केट क्या है, एक प्यारा सा हैमर बनाया है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये नीचे की साइड आया, और यहाँ पे हमारा कुछ है, ये आपकी रजिस्टेंस है या नेकलाइन बोल लो, वापस नीचे आया, एक प्यारा सा हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर आपको दिख रहा होगा एक हैमर फॉर्मेशन। ठीक है, इस हैमर फॉर्मेशन से हम ऊपर जा सकते हैं, नो डाउट। इस एरिया तक, कहाँ तक जा सकते हैं, इस एरिया तक जा सकते हैं, इट्स लाइक 48,900 तक हम यहाँ पे टच कर सकते हैं। ठीक है, ये कल के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्सपायरी वाले दिन के लिए बैंक निफ्टी, यानी कि थर्सडे पे। ठीक है, क्योंकि कल हमारी छुट्टी है, तो परसों के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी नेकलाइन है, इसको ब्रेक करेगा, उसके बाद ही ये पॉसिबल है। ठीक है, नीचे हमें सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, दिस इज ये जो एरिया है, ये वाला एरिया सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी हमारे लिए सपोर्ट है। ठीक है, तो अगर नीचे ब्रेक होता है, अगर गलती से इसको तोड़ देता है, तो हमारा रास्ता जो है वो नीचे की साइड खुलेगा। मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मान के चलो ये ब्रेक हो जाता है किसी केस में, ये वाला, ठीक है, इसको बड़ी रेड कैंडल से ब्रेक करता है, तो फिर हमारे लिए यहां तक का रास्ता खुल सकता है। इट्स 48,300 का लेवल है। ठीक है सर, ये 48,300 का लेवल है, तो कोई बात नहीं है, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी पहले से निफ्टी से बहुत ज़्यादा मजबूत दिख रहा है, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऊपर की साइड जाएंगे तो यहाँ तक हम जा सकते हैं। तो दोनों मैंने आपको बताया, नीचे की साइड ब्रेकडाउन आया तो हम यहाँ तक जा सकते हैं, तो ये पूरा क्लियर है। अब आते हैं डेटा के ऊपर। अगर मैं डेटा यहाँ पे देख रहा हूँ आपके सामने, तो डेटा भाई बहुत क्लियर आपके सामने बना हुआ है। ये 24 फेब का डेटा है, जो कल का मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रो ने क्या किया है, कल 1.44% जो है भाई इसने हमें सेलिंग करके। ठीक है, तो कल मैंने आपको क्लियरली बोला भी था कि आज का डेटा, मतलब जो कल मैंने आपको बोला था ना, आज का डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मार्केट ने सीधा गैप डाउन दिया है। अब देखो इसने कल क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब अगर सेलिंग करता 5%, तब भी मैं बोलता कि यार हाँ भाई यहाँ से बहुत ज्यादा हम गिर सकते हैं, इसलिए सेल कर रहा है। ठीक है, या फिर बाइंग कर लेता 5%, तब भी मैं बोलता कि हाँ भाई अब यहाँ से बहुत जल्दी हम रिवर्स जो है वो कर सकते हैं। इसने करा क्या सर, बिल्कुल छोटा सा 1.44% का अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया। इसका मतलब मुझे लगता है कि मार्केट यहां से नीचे तो जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। मुझे लगता है मार्केट 23,300 के आसपास, ठीक है, 300 के आसपास से घूम सकता है। 23,300 नहीं, 22,300 सॉरी, ठीक है, 22,300 से मुझे लगता है मार्केट यहां से वापस जो है यहां पे घूम सकता है। ये मैं ये नहीं कह रहा बॉटम बन गया, सुन लो पहले क्लियरली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इट्स नॉट बॉटम, बॉटम की बात नहीं कर रहा सर मैं कह रहा हूं यहां से हम एक बार को रिबाउंड कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा सोल्ड, ओवर सोल्ड वाली सिचुएशन में जा चुका है। तो यहां से 22,300 से 22,500 जो इस जोन में हम लोग हैं, यहां से एक बार को हम जा सकते हैं ऊपर की साइड और 23,100 को टच कर सकते हैं। ठीक है, एक बार को इसको टच करते हैं मान के चलो, उसके बाद डिसाइड होगा कि उसके बाद हम टिकते हैं या वापस से सेलिंग प्रेशर आता है।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड सा है। वहां से एक बार को 500-600 पॉइंट का मुझे चाहिए कि एक बार ऊपर की साइड जाए मार्केट, वहां पर देखे कि हाँ भाई अब जो बुलिश है या जो बुल्स हैं उनमें पावर है या नहीं है। अगर पावर है तो हम लोग और ऊपर जाएंगे, पावर नहीं है तो फिर बाइंग से वापस से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। ये डेटा मुझे इतना बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखो तो ये 15% के आसपास ही हैं, तो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीआईएस भी अपना क्या है पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और हमारे क्लाइंट्स जो है वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव वाला सिस्टम है। यहाँ पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी प्रो की साइड से, तो ये डेटा कोई इतना नेगेटिव मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये पूरा डेटा था। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।